आचार्य ने बयान दिया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड लगातार वो बयान दिखा भी रहा है, सुनवा भी रहा है। उसमें जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो हैरान करने वाले हैं। चप्पल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया है, गाली दी गई है, उन्हें परिवार से निकाल दिया। वो कह रही है मेरा परिवार नहीं, उन्हीं लोगों ने मुझे बाहर निकाला है। देखिए, लालू परिवार में सबसे अधिक अगर सोशल मीडिया पर कोई एक्टिव रहती थी तो वो रोहिणी आचार्य है। और जिस प्रकार से आज दोपहर से ही ट्वीट करने के बाद जो एक तरह से हलचल तेज हो गई है, और रोहिणी पटना में थी और यहां से अब रवाना हो गई है दिल्ली के लिए, और जाते जाते एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि उन्हें चप्पल से पीटने की बात कही गई है और इसके साथ साथ मारने की बात कही गई है। तो ये बड़ा आरोप है और खासकर संजय यादव को लेकर खास नाराज है। आपको याद होगा इससे पहले भी कैंपेनिंग के दौरान रोहिणी ने सवाल उठाया था कि ड्राइविंग सीट पर संजय यादव क्यों बैठते हैं, और ड्राइविंग सीट पर हमेशा शीर्ष नेता बैठते हैं लेकिन यहां संजय यादव बैठ रहे हैं। ये सवाल उठा था और आज रोहिणी ने खुलकर कह दिया है, जब 40 से नीचे महागठबंधन सिमट गई है तो अब रोहिणी सामने आ गई है और साफ कह दिया है कि अब हमारा राजनीति के साथ साथ अब हमारे परिवार से मेरा कोई नाता नहीं रहेगा। तो एक बड़ा फैसला रोहिणी ने लिया है, लेकिन लालू परिवार की जो आंतरिक लेकिन गौर करने वाली रजनीश बात यह है कि ये वही रोहिणी आचार्य है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दान की थी। कहा ये जाता है कि उनको जीवन दान दिया एक तरह से, और अब वही रोहिणी आचार्य आंखों में आंसू लेकर घर से बेघर हो गई हैं। उनको यह कहना पड़ रहा है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्हीं लोगों ने परिवार से निकाल दिया, बेइज्जत किया अलग। बिल्कुल, पूरी दुनिया जान रही है क्योंकि चर्चा तेज थी कि लालू प्रसाद का जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था तो रोहिणी आचार्य ने ही किडनी दिया था। और ठीक है, लेकिन आज ठीक है रजनीश, मेरे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं, जेडीयू प्रवक्ता नीरज का, बीजेपी प्रवक्ता नीरज का मैं रुख करूंगा एक बार। नीरज जी, जो स्थिति अब आरजेडी में बन रही है, अब तक आप और आपकी पार्टी ये कहती थी कि ये लालू प्रसाद यादव की आरजेडी है, लेकिन अब तो ये जाहिर होता चला जा रहा है कि ये संजय यादव की पार्टी होती जा रही है और उन्हीं के परिवार के, लालू परिवार के लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लालू परिवार में महिलाओं का अपमान करना लगता है कि अब एक उनकी प्रवृत्ति हो गई है। पहले एक बहू को किस तरह से मारपीट कर घसीट रुला के घर से निकाला, और अब बेटी को भी, उस बेटी को जिस बेटी ने अपने पिता को किडनी दिया, किडनी देकर जान बचाया। लालू जी अगर आज जिंदा है तो अपनी उस बेटी की वजह से है। तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षा के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और अच्छा है बिहार की जनता ने इनको पहचान लिया, इनकी माई बहन योजना क्या होने वाली है, और जनता ने इन्हें इसीलिए धूल चटाया है। जिस परिवार में महिलाओं का सम्मान ना हो सके वो परिवार कभी फल फूल नहीं सकता, और ये लालू यादव का परिवार महिलाओं का अपमान करने वाला परिवार अब जग जाहिर हो चुका है। ये संसद में आरक्षण बिल भी फाड़ते हैं इनकी पार्टी के लोग, और लालू परिवार में नीरज जी, ये पूरा विवाद जो रोहिणी आचार्य का बयान आया है वो दरअसल उससे ये लबोलुआब निकलता है कि जो महागठबंधन की दुर्दशा हुई, जो 35 सीटों पर महागठबंधन सिमट गया और 25 सीटों पर आरजेडी, तो संजय यादव आकर इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? रोहिणी आचार्य उस चाणक्य की ओर इशारा कर रही है कि इस पूरी दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार है वो आखिर जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? अब संजय यादव या रमीज किस कारण से तेजस्वी यादव उनके कब्जे में रहते हैं कि वो अपने भाई को घर से निकाल देते हैं, बहन पे चप्पल चलाने लग जाते हैं, या संजय यादव उनकी बहन पर चप्पल चला सकते हैं? अधिकार उनके पास कहां से आया? यह तो एक बड़ा गंभीर विषय है कि कौन सा ऐसा राज संजय यादव के पास और रमीज के पास तेजस्वी यादव का है। ठीक है, ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं। नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। कन्हैया बिलारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कन्हैया बिलारी जी, जो स्थिति अब लालू परिवार की बन रही है, यानी कि जो कलह मची हुई है लालू परिवार में महागठबंधन की हार के बाद, या यूं कह लें कि महागठबंधन की शर्मनाक हार के बाद, आरजेडी की 2010 के बाद सबसे बड़ी हार के बाद, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? कन्हैया बिलारी जी, मेरी आवाज मिल रही है? दोबारा से संपर्क करेंगे कन्हैया बिलारी से। जेडीयू प्रवक्ता नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, मेरी आवाज मिल रही है अब तक? नीरज जी से भी दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जेडीयू प्रवक्ता नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल स्पष्ट है। इस जो कलह है और रोहिणी आचार्य जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, जीवन दान दिया, आरजेडी के बुरे वक्त में
चूंकि आरजेडी बीच में भी कमजोर नजर आने लगी थी और तेजस्वी यादव के साथ भी वो खड़ी नजर आई। जब तेजस्वी यादव 2020 में शिकस्त झेलकर एक तरह से किनारा हो गए थे, उस समय भी वो उनके साथ खड़ी नजर आई। उस बहन को या उस बेटी के साथ इस तरह की जो बिहार में या आरजेडी के अंदर हो रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, रोहिणी आचार्य बेटी है और उसकी बद्दुआ इन लोगों को लगेगा, लेकिन हम आपके रिपोर्टर सबसे अनुरोध, लगाइए रिपोर्टर सबको, कहाँ है संजय यादव? आकाश में कि पाताल में, बिहार में कि हरियाणा में कि दिल्ली में, ये पता लगाइए। पता लगाना बहुत जरूरी है। असल किरदार अगर वही है और उन्हीं पर ये मामला सारा जा रहा है, तो हमको लगता है कि राजनीतिक आदमी तो सामने खड़ा होता है। ठीक है नीरज जी, मैं आपके पास आऊंगा। कन्हैया बिलारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं, जो लालू परिवार के करीबी भी माने जाते हैं, लालू परिवार को बहुत समय से जानते भी हैं। और मैं सीधा सा सवाल है कन्हैया बिलारी जी, लालू परिवार में ये क्या मचा हुआ है? रोहिणी देवी लालू परिवार की मेंबर हैं। हमको रोहिणी आचार्य जो हैं वो क्या है, वो बेटी है ना, उनकी शादी हो गई है, वो दूसरे परिवार की हैं। लालू परिवार से ताल्लुकात नहीं है? क्या है, मैंने बेटी है ना वो, तो उनका पीहर है, होने के बाद अपने घर आती हैं। ये उनका मायका है और मायके से ताल्लुकात थोड़ी खत्म हो जाते हैं शादी के बाद। तो ताल्लुकात नहीं करता है तो मायका में आदमी कुंडली मार करके रहता है क्या? आप ये कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ है वो ठीक हो रहा है? क्या हुआ है रोहिणी आचार्य के साथ हमको तो नहीं पता है, मैं पटना में हूँ। रोहिणी आचार्य ने कहा है, रोहिणी आचार्य ने कहा, मैं बता रहा हूं कन्हैया जी, मैं बता रहा हूं आपको, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि उन पर चप्पल उठाई गई है, उनके साथ गाली गलौज की गई है, उनको परिवार से भगा दिया गया है। वो कह रही है कि मेरा कोई परिवार नहीं, उन्हीं लोगों ने परिवार से निकाल दिया। ये रोहिणी आचार्य ने कहा है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जो है, कन्हैया जी एक बात, आप विश्वास पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं सीधे बयान सुनवा देता हूं आपको। अरे मैं भी कह रहा हूँ जी। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको पूरा। कन्हैया जी अब प्रतिक्रिया दीजिए। मैं ये प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि शादी होने के बाद लड़कियां जो हैं अपने घर में रहती हैं, मायके में इतना दिन नहीं रहती हैं। मेरा ये प्रतिक्रिया है। दूसरी बात ये कि आप इतना सुना रहे हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कन्हैया जी? बेटी अगर शादी के बाद दूसरे परिवार में चली गई तो मायके से उसके ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, ये आप नई परिभाषा कर रहे हैं। लेकिन कुंडली मार के कोई बेटी नहीं बैठती है अपने घर में। रोहिणी आचार्य जी को जानते हो आप? उन्होंने अपनी किडनी अपने पिता को दी थी, उस समय परिवार से कोई नहीं आया था। इसका मतलब कि कुंडली देती तो घर में बैठे रहे, टिकट ना मिले तो हंगामा करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बेटियों को इस तरह से बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देंगे? बेइज्जत करके वो न बोल रही है। आपने देखा है क्या कि बेइज्जत किया तेजस्वी यादव? हैव यू सीन दैट? ये तो कोई देखा नहीं। क्या प्रमाण है कि बेइज्जत किया? ये कह रही हैं। मुझे आपकी दलीलें समझ नहीं आई, माफी के साथ। कन्हैया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और रजनीश मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रजनीश, कन्हैया बिलारी जी को सुन लिया आपने। क्या एक बेटी का ताल्लुकात तभी तक होता है अपने मायके से जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती? शादी के बाद वो लड़की पराई हो जाती है, उसका मायके से कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा। जब किडनी चाहिए होगी तो हम बेटी को याद कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके साथ बेइज्जत हो रहा है तो परिवार उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। देखिए, राजनीतिक जुड़ाव जो है इस परिवार में, चाहे बेटे हो या बेटियां हो, उनका काफी गहरा रहा है। और चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आप देख सकते हैं कि राज्यसभा से सांसद बनाई गई हैं बड़ी बेटी। और इसके साथ साथ जो है, इससे पहले रोहिणी आचार्य को लेकर भी आप खबर जान ही रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक रिश्ता रहा है लालू परिवार की जो बेटियों का, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि रोहिणी हो या मीसा भारती हो, वो परिवार से कट कर चल रही थी। जब इतना गहरा रिश्ता था, और टिकट की लालसा कहना गलत होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि रोहिणी बहुत गहरे ताल्लुकात के साथ जुड़ी थी। और हर कोई कह रहा है जब किडनी पिता को दे सकती है,
और आना जाना काफ़ी ज़्यादा था, ट्वीट पर हर एक्टिविटी पर नज़र होती थी। लेकिन आज रोहिणी का दर्द जो है वो ट्विटर के जरिए हो या अभी जो ऑन स्क्रीन उसने जो जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा। कई